गांव की गलियों में सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कहीं मुर्गे बांग दे रहे थे तो कहीं चूल्हे पर चाय की खुशबू उठ रही थी। इसी गांव के एक छोटे से पुराने कच्चे मकान में एक बुजुर्ग माँ सावित्री देवी रहती थी। उनका बेटा अभय पढ़ाई में बहुत तेज था और अब शहर जाकर नौकरी करता था। माँ का पूरा जीवन बेटे की परवरिश में बीता था। पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी और तभी से सावित्री देवी ने अकेले ही बेटे को पाला था। लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी। आंखों पर मोटा चश्मा था, घुटनों में दर्द रहता था और हाथों में कंपन। फिर भी बेटे का इंतजार हर शाम करती थी। बेटे को गांव में आए महीनों बीत जाते, पर माँ का विश्वास कभी नहीं टूटता कि इस बार तो मेरा बेटा जरूर आएगा। कमरे के एक कोने में लोहे की पुरानी संदूकची रखी थी। सावित्री देवी रोज उस संदूकची को खोलती और बेटे की बचपन की चीजें देखती। उसकी पहली किताब, स्कूल की ड्रेस, लकड़ी की छोटी गाड़ी। उन चीजों को देखकर उनकी आंखें भर आती। अभय को ये लाल रंग की कमीज कितनी प्यारी लगती थी, हर वक्त पहनना चाहता था। वो बुदबुदाती और कपड़ों पर हाथ फेरते हुए मानो बेटे को सहला रही हूँ। उनकी आंखों से आंसू टपककर कपड़ों पर गिरते। अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता, मगर फिर भी उन्हें संतोष था कि उनका बेटा बड़ा आदमी बन चुका है, बड़े शहर में नौकरी करता है। गांव वाले जब भी माँ से मिलते तो पूछते, मौसी अभर कब आ रहा है? वो मुस्कुराकर कहती, बस आने ही वाला है, काम में फंस गया है, कह रहा था इस बार दिवाली पर आएगा। लेकिन कई साल हो गए थे अभय को गांव आए। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए थे कि बेटा माँ से दूर हो गया है। कई बार कुछ औरतें पीछे से फुसफुसाती, बेटे के लिए सब किया और देखो बुढ़ापे में अकेली रह गई। ये बातें सावित्री देवी सुन लेती पर चुप रह जाती। उनके मन में अब भी बेटे के लिए वही दुलार था। उधर शहर में अभय की जिंदगी बहुत व्यस्त थी। ऊंची इमारतों, ऑफिस की बैठकों और दोस्तों की पार्टियों के बीच माँ का ख्याल धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। हाँ, महीने में एक बार पैसे जरूर भेज देता था, मगर फोन कम ही करता। जब कभी फोन करता भी तो जल्दी जल्दी बोलता, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप दवा ले रहे हो ना, देखो पैसे भेजे हैं, ज़रूर दवा लेना, और ठीक है आप मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। माँ उससे बहुत कुछ कहना चाहती पर फोन कट जाता। वो घड़ी भर फोन हाथ में पकड़े रहती, मनो अभी फिर बजेगा। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार चढ़ गया, शरीर बहुत कमजोर हो गया। पड़ोस की औरतें देखने आईं और कहा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बेटे को फोन कर लो, वो ले जाएगा शहर, एक औरत ने सलाह दी। सावित्री देवी ने अभय को फोन किया, बड़ी उम्मीद से बोली, बेटा थोड़ा बुखार है, जरा देखने आ जाओ। फोन के उस पार से आवाज आई, माँ अभी बहुत काम है, आप किसी पड़ोसी से डॉक्टर के पास चली जाइए, दवा ले लीजिए, मैं पैसे भेज देता हूँ। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आईं। वो सोच रही थी, क्या मेरी हालत इतनी भी नहीं कि मेरा बेटा मुझे 2 दिन देखने आ सके। रात को अकेले चारपाई पर लेटी हुई माँ बार बार छत को ताकती। उन्हें अपने पति की याद आती, जिनके जाने के बाद उन्होंने बेटे को जिंदगी की हर मुश्किल से बचाया था। उन्होंने अपने हाथों की सिलाई बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, भूखी रह के उसके लिए दूध और फल जुटाए। अब वही बेटा जब पास नहीं था तो उनका दिल टूट रहा था। मैंने तो सोचा था बेटा बड़ा होकर मेरे लिए सहारा बनेगा, मगर लगता है मेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। गांव की एक छोटी लड़की गुड़िया अक्सर सावित्री देवी के पास आती थी। दादी चलो मैं आपको खाना खिला दूं। वो अपनी नन्ही हथेलियों से दाल भात खिलाती। सावित्री देवी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती। तू तो सच में मेरी बेटी जैसी है, भगवान करे तेरा जीवन खुशियों से भरा रहे। गुड़िया की मासूमियत ने उनके अकेलेपन को कुछ देर के लिए भर दिया, लेकिन मन के किसी कोने में उन्हें हमेशा अपने बेटे की कमी खटकती। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेटे को चिट्ठी लिखें। उन्होंने कांपते हाथों से लिखा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ये देखकर मुझे गर्व होता है, पर माँ का मन तुझसे मिलने को तरसता है। एक बार आजा, तेरे हाथों की रोटी खाकर मेरी रूह तृप्त हो जाएगी। तेरी माँ। चिट्ठी लिखकर उन्होंने डाकिये को दी।
दिन बीतते गए पर कोई जवाब ना आया। दीपावली का त्योहार आया। पूरा गांव रोशनी में नहा रहा था। हर घर में मिठाई और खुशियों की गूंज थी, मगर सावित्री देवी का घर अंधेरा था। उन्होंने दरवाजे पर दिया जलाया और आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, मेरा बेटा इस बार आ जाएगा ना? लेकिन बेटा नहीं आया। उन्होंने अकेले ही पूजा की, अकेले ही दिया जलाया और अकेले ही आंसू पोंछे। सावित्री देवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। अब उनकी आंखें बेटे का चेहरा देखने को तरस रही थी। गांव वाले समझते थे कि अभय अब शायद माँ को अपने पास नहीं बुलाएगा, लेकिन माँ अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी। शायद कल आ जाएगा, शायद परसों। उनकी जिंदगी की घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, पर बेटे से मिलने की ख्वाहिश अब भी अधूरी थी। बुजुर्ग माँ बाप की सबसे बड़ी दवा है संतान का साथ। पैसा और सुविधाएं उन्हें उतनी खुशी नहीं देती जितनी बच्चों का प्यार और उपस्थिति देती है।